दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी है। तो ये गिरावट की वजह क्या है? यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में स्टील सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है, उनको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी बहुत मजबूत है और इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी निगेटिव बात है कि एफआई की तरफ से लगातार बाजार में बिकवाली जारी है और इस वजह से हमें बाजार पे पूरा भरोसा हो नहीं पा रहा है। और आज भी बाजार में कुछ बड़े इंडेक्स को छोड़ के सब जगह पे काफ़ी बड़ी गिरावट है, जो इशारा है कि बाजार में फिर से बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, टाटा स्टील की आगे की क्या संभावना, क्या इसके टारगेट्स हैं, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार में अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी 50 0.65% अप पर है, निफ्टी 100.53% अप, निफ्टी 200.42% अप और निफ्टी 500.36% अप। लेकिन दूसरे अगर हम इंडेक्स की बात करें यानी मिड कैप सारे के सारे गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आप देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप में भी गिरावट है। यानी ओवरऑल सिर्फ जो निफ्टी के मेन इंडेक्स है उसमें तेजी है, बाकी ओवरऑल सारी गिरावट है। और अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर में आज तेजी दिखाई देगी। दूसरा आईटी इंडेक्स है जो ½ % तेज है और फाइनेंशियल सर्विस। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में लगभग ½ % की तेजी है। बाकी सभी इंडेक्स में आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। स्पेशली जो सबसे बड़ी गिरावट है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक पर 2.21% की बहुत भारी गिरावट है। और निफ्टी फार्मा में भी 0.32% की गिरावट है। निफ्टी मीडिया में लगभग 1.04% की गिरावट है और निफ्टी मेटल में भी 0.20% की गिरावट है। तो बाजार में भले ही तेजी हो लेकिन काफ़ी इंडेक्स है जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। इसका मतलब बाजार में ये जो तेजी है वो सभी इंडेक्स के अंदर एक जैसी नहीं है, यानी बाजार में अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हावी है जो जल्दी इस तेजी को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 119 पर हुई और जो लो है इंट्राडे का 118 का है और हाई है 119.90 का। अभी फिलहाल स्टॉक 118.80 के आसपास है। ये एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 0.96% की गिरावट है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। जैसे कि आपको पता पिछले 1 साल में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी है, लेकिन 6 महीने से इसमें रिकवरी शुरू हो चुकी है और अभी ये 31% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 6 महीने के हिसाब से। 90 के आसपास स्टॉक था 18 जुलाई 2022 को, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है। सिर्फ अगर हम इसके 1 मंथ की बात करें तो 6.31% की तेजी देखने को मिल रही है। 111 के आसपास स्टॉक था 19 दिसंबर को, तो उस हिसाब से भी अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम है, लेकिन एक तरह से देखें तो डिलीवरी बेस्ड काम लगभग एक जैसा हो रहा है। ये एक तरह से देखें तो स्टॉक काफ़ी स्टेबल है। अब अगर हम इसके 5 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 118 के आसपास इसकी प्राइस है, जो फिलहाल इसी के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम इसके 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 113 की प्राइस निकल के आप दिखाई देगी, जिससे ऊपर अभी स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 डे की बात करें तो 110 के आसपास की प्राइस है, उससे भी ऊपर अभी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके 100 डे मूवी एवरेज की बात करें तो ये 106 की प्राइस निकल के आ रही है और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 107 की प्राइस दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक फिलहाल अपने 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे स्टॉक फिलहाल आपको बुलिश दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें, अगर हम प्राइस और डिविडेंड को जोड़ के, तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 34.45% का प्राइस के अंदर रिटर्न दिया है और 5.77% का डिविडेंड में रिटर्न मिला। जिस हिसाब से इसका जो रिटर्न बन रहा है टोटल वो 40.22% का रिटर्न है। यानी जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो प्राइस के अंदर तो -3.39% का निगेटिव रिटर्न मिला है, लेकिन इस दौरान जो डिविडेंड के माध्यम से रिटर्न मिला वो 4.15% का पॉजिटिव है। इस हिसाब से फिलहाल 0.76% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है 1 साल के हिसाब से भी। बात अगर हम 2 ईयर की करें तो 68.38% का इसने रिटर्न दिया स्टॉक ने। इसके अलावा 7.23% का रिटर्न मिला है डिविडेंड के माध्यम से। इस हिसाब से पिछले 2 साल में 75.61% का पॉजिटिव रिटर्न जिसने भी निवेश किया उसको मिला है। 3 ईयर की बात करें तो 139.85% का प्राइस के अंदर रिटर्न मिला है और 20.59% का डिविडेंड के माध्यम से रिटर्न मिला। उस हिसाब से उसको 160% का जबरदस्त रिटर्न मिला 3 साल के हिसाब से। तो जिसने भी टाटा स्टील में निवेश किया होगा 2 साल या 3 साल के हिसाब से उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है और उसकी प्राइस में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और साथ में डिविडेंड के माध्यम से भी अच्छा रिटर्न मिला। सिर्फ जो 1 ईयर के हिसाब से निवेश किया उन्हीं को यहाँ पर थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से आज एक लेटेस्ट टारगेट और दिया गया है। उनके हिसाब से इसका 121 का टारगेट है और आपको इस समय 119 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है। उनका जो
स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला वो 118.40 का है। स्टॉक फिलहाल उससे थोड़ा सा ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तरह से देखें तो इंट्राडे का टारगेट है। इसके अलावा आप देख सकते हो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से धर्मेश शाह ने भी इसमें एक और टारगेट दिया है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये जो टारगेट निकल के आ रहा है 127 का है, यानी 119 के आसपास आपको खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस आपको 116 का लगाना है और इसका जो टारगेट है वो आपको 127 का आता है वो दिखाई दे सकता है। जब आप इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले Q2 में हमने देखा है कि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिली थी। टोटल इनकम 59,877 रुपीज़ के आसपास थी, जहाँ पे 5.6% की गिरावट देखने को मिल रही थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो Q1 में था। Q1 में इनका टोटल इनकम 63,430 रुपीज़ के आसपास था। इसके अलावा अगर आप इनके नेट प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुल मिला के Q2 में काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी और इस वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई थी। अब यहाँ पे देख सकते हो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि इस समय मेटल इंडेक्स में जो आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बनने वाली है, क्योंकि एक तरह से जो प्राइस है वो स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है और इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है सस्ता मिला, उसकी वजह से इनको बेनिफिट भी मिला है और इस वजह से आने वाले समय में प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस हिसाब से उन्होंने टाटा स्टील के शेयर में निवेश की सलाह दी है। उनके हिसाब से टाटा स्टील के शेयर की प्राइस इंक्रीज हो सकती है आने वाले समय में। साथ में जेफरीज की तरफ से ऑलरेडी 150 का टारगेट दिया गया है। इसका मतलब 23.55% की करंट लेवल से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील की सब्सिडियरी कंपनी है टाटा मेटालिक्स, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बड़ी स्टेक उठाई गई है और ये समझ सकते हो एक बल्क डील के माध्यम से मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे बड़ा निवेश किया है। करीब 1.98 लाख शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से और ये 834.6 है उनके प्राइस से इन्होंने शेयर खरीदे हैं। अब तो ये देख सकते हो कि टाटा मेटालिक्स की बात करिए, टाटा स्टील ग्रुप की ही सब्सिडियरी कंपनी है और इसमें एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो मेजर फैक्टर है जो आने वाले समय में स्टील सेक्टर में काफ़ी तेज़ी ला सकते हैं। तो एक तो है चाइना की इकोनॉमी जो अब अनलॉक हो चुकी है और इसकी वजह से अगर आप देखें तो स्टील डिमांड बढ़ेगी चाइना से और ऐसे में जो मेटल कंजम्पशन बढ़ने की वजह से चाइना से जो रिक्वायरमेंट निकल के आएगी, काफ़ी समय से जो लॉकडाउन लगे हुए थे उसकी वजह से अब चाइना से जो डिमांड निकली उसको काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा स्टील सेक्टर को होने वाला है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इस समय अगर आप देखें तो तेज़ी का वातावरण बन सकता है, क्योंकि सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी उसको वापस ले लिया है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिल रहा है और इस नवंबर के जो दौरान ये देखें तो जो सरकार ने डिसीजन लिया उसका फ़ायदा भी हमें इस दिसंबर के क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का थोड़ा सा जो बिजनेस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आने वाले समय में स्टील सेक्टर के लिए कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। अभी फिलहाल जो ग्लोबल रीजन है वो तो बने हुए, चाहे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे घरेलू बाजार से यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग 33.92% की है और बड़े अदर्स डीआई के बड़े फंड हाउस की बात करें उनकी 1.6% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात उनकी 7.31% की होल्डिंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे 9.42% का भारी निवेश किया हुआ है, ये आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे एलआईसी का ज़बरदस्त निवेश है। एफआई की तरफ से भी यहाँ पे 21.52% की ज़बरदस्त खरीदारी की गई है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो प्रमोटर के बाद जिसने ज़्यादा निवेश किया वो एफआई है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें यहाँ पे 26.24% का उनका भी निवेश है। तो अगर आप 3 से 4 साल के लिए टाटा स्टील में निवेश कर सकते हो तो ये मौका है अच्छा, इसमें अच्छा पैसा कमाने को मिल सकता है। मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में ये स्टॉक फिर से 1000 को टच कर सकता है, जो स्प्लिट से पहले इसकी प्राइस थी, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव संभावना बनने वाली है। आने वाले समय ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू होने वाला है, साथ में एक बड़े मर्जर के साथ में कंपनी आगे बढ़ रही है, जल्द ही कंपनी का मर्जर होने वाला है। ऐसे में टाटा स्टील की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये मौका है लॉन्ग टर्म में निवेश करने का। एक तरह से इसमें आप 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, जो आपको रिटर्न कई गुना मिल सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा ग्रुप का ये सबसे शानदार खिलाड़ी है जो आने वाले समय आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।